वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमल कांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है पंकज कुमार सिंह। अब देखिए बीएसएफ के बारे में जानते हैं। जैसे बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? तो आप याद रखिए 1 दिसंबर 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। महानिदेशक तो मैंने बता दिया, पंकज कुमार सिंह। मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। अब आते हैं अगले सवाल में। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया है? तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, आइन दुबई यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में ही खोला गया। अब जैसे यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई इसका पूरा नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यह एशिया महाद्वीप में है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई की राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी आईसीसी का मुख्यालय यूएई में ही है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई कितना 829.8 मीटर है, ये दुबई में ही स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश यूएई ही है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में ही हुआ था। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ जायद है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है टेकचंद। टेकचंद होंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के नए ध्वजवाहक। देखिए इससे पहले कौन थे? तो मरियम थंगावेलु करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश अब टेकचंद नए ध्वजवाहक बनेंगे। अब जान लेते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में। देखिए जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 है ना, ये 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी भेजे गए हैं और इसका शुभांकर क्या है? टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर सोमेटी है। और पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम इटली में हुआ था। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 26 अगस्त को मनाते हैं। अब कुछ दिवस के बारे में जान लेते हैं। जैसे विश्व सांस्कृतिक दिवस, ये कब मनाया जाता है? आप बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। विश्व सांस्कृतिक दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिए। उसके बाद क्या है? आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 21 अगस्त, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी सही जवाब होगा 21 अगस्त। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 20 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 19 अगस्त। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत सारे इस तरह से की वीडियो डेली लाते रहता हूँ, करंट अफेयर के वीडियो। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध योजना की शुरुआत की है, मतलब किसने, कौन से मंत्रालय ने की है? तो इसका सही जवाब है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप खोलेंगे उसको फंड देना, आवश्यकता, कुशलता देना, इन्हीं तरह का उपलब्धता कराई जाएगी। और इसके अभी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव, इसका भी मंत्री हैं। अब देखते हैं कुछ योजना जो हाल फिलहाल में शुरू हुई है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया। दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार किसकी योजना है? तो ये पश्चिम बंगाल की योजना।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किसका है? इसका सही जवाब है राजस्थान। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना किसका है? इसका सही जवाब है मेघालय। हर हित स्टोर स्कीम इसका किसका है? इसका सही जवाब है हरियाणा। अब आते हैं अगले सवाल पर। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार, ये दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। अब देखते हैं टॉप पुस्तक जो कि हाल फिलहाल में हुई है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो लुसियानो वेर्निक ने। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है पल्लवी अय्यर ने। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है मनन भट्ट ने। द ईयर दैट वाजंट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर्स ओल्ड पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है ब्रिशा जैन। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक किसने लिखी? तो सुधा मूर्ति ने। अब आते हैं अगले सवाल पर। आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है संदीप बख्शी। देखिए, संदीप बख्शी को 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक के पद पर नियुक्त रहेंगे। अब टॉप बैंकों के एमडी और सीईओ के बारे में जान लेते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया के कौन एमडी और सीईओ हैं? तो अतनु कुमार दास। फेडरल बैंक के कौन एमडी और सीईओ है? तो श्याम श्रीनिवासन। कोटक महिंद्रा बैंक के कौन एमडी और सीईओ है? तो इसका सही जवाब है उदय कोटक। आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन हैं? इसका सही जवाब है श्री विश्ववीर आहूजा। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के एमडी और सीईओ कौन है? तो एसएस मल्लिकार्जुन राव। अब आते हैं अगले सवाल। गांव में या गांव के बाहर शहरी इलाकों में सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय ने। अब अगले सवाल। 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाएगी? इसका सही जवाब है 111वां जयंती मनाएगी। देखिए, मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। कहाँ? उत्तरी मैसेडोनिया में। मानवता के लिए मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में। और 1980 में भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा को। अब आते हैं अगला सवाल। हरीश पार्थावानेनी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है जर्मन में। अब देखिए, जर्मन के बारे में। जर्मनी जो है ना, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मन की करेंसी यूरो है। जर्मन के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर है। जर्मन की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो राइन है। जर्मन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों संबंधित शक्तियां और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन ये लिया गया। अब आते हैं क्विक रिवीजन करते हैं 19 सवाल को। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह। दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई किस देश में खोला गया? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में नए भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है टेकचंद। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 26 अगस्त। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध योजना की शुरुआत किसने की है? इसका सही जवाब है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार। आईसीआईसीआई बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है संदीप बख्शी। गांव में या गांव के बाहर
इलाकों में सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय ने। 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही जवाब है 111वां जयंती। हरीश पार्थावानेनी किस देश के नए भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है जर्मनी के। अब देखते हैं कुछ स्टैटिक जीके। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या रहता है? अपरिवर्तित होता है, मतलब अनचेंज होता है। भांगड़ा नागल बांध कब बना? 1963 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। योशंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे स्थित है? तो तीस्ता। झूलता मीनार कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात। जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? इसका सही जवाब है एशिया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।